और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि संजय सिंह जी उनके भाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जी। तो उनको सामने ही रहना चाहिए था। वो क्यों भागी? और वो ऐसा क्यों करेंगी? उनको क्या पता टॉर्चर किया जा रहा हो। वो खुद से क्यों करेगी जब वो काम कर रही है, वो आगे बढ़ रही है। और गलत किए हैं तभी तो वो भाग रहे हैं। पुलिस ने भी कहा कि हम 24 घंटे में उन्हें पकड़ के लाएंगे। जी। और एक माँ अपनी बेटी के लिए क्यों ना परेशान होगी। सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी मम्मी लखनऊ आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। भोजपुरी हीरोइन आकांक्षा दुबे की मौत हुई है और उस मामले में पूरा माहौल एक ऐसा क्रिएट हुआ है जिसको लेकर हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। आज हम आ गए हैं रिदम डांस स्टूडियो और ये रिदम स्टूडियो है जहाँ पे भोजपुरी गाने भी शूट होते हैं, भोजपुरी के तमाम एल्बम्स बनते हैं और यहाँ पे भोजपुरी के हमें वो लोग मिलेंगे जो आज इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे कि आखिर वो समर सिंह कहाँ हैं, संजय सिंह कौन है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि समर सिंह और संजय सिंह भाई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, आखिर कौन है संजय सिंह और किस तरह से आकांक्षा की मौत हुई। उस पूरे मामले में अभी तक समर सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। समर सिंह की मां जो लगातार संगीन आरोप लगा रही हैं कि संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर हमारी बेटी को मारा है, तो पूरा मामला क्या है आपको चलिए सीधे इस स्टूडियो में ले चलते हैं और लोगों से बात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग इस पूरे मामले पे क्या सोच रहे हैं। चलिए आइए। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं, एकदम जो है पूरा स्टूडियो में ले चलेंगे। ये देख लीजिए, ये डांस स्टूडियो है रिदम का और यहाँ पे ये सारे सीखने वाले लोग हैं और अब हम लोग पहुँच गए हैं भोजपुरी के स्टूडियो में पहुँच गए हम लोग। ये देखिए यहाँ पे गाने शूट होते हैं, भोजपुरी के सारे लोग हैं यहाँ पे और हम लोग अब बात करेंगे आकांक्षा दुबे जी के जो मौत हुई है भोजपुरी की। बहुत ही ऐसी एक्ट्रेस जो तेजी से आगे जा रही थी, लेकिन उनके साथ जो ये मामला आया उसने पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। मैम, आप भोजपुरी फिल्मों में काम भी किए हैं और भोजपुरी के हर कलाकार को बहुत करीब से जानते हैं। ये पूरा मामला किस तरह से पूरे इंडस्ट्री के लिए एक तरह से धब्बा की तरह है और जो आरोप लग रहे हैं समर सिंह, संजय सिंह पे, किस तरह से आप पूरे मामले को देखती हैं? सर, मैं यही कहूँगी कि एक उभरती हुई कलाकार थी, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी जी, लेकिन उसके साथ चाहे वो मेंटली खुद से टॉर्चर हो के सुसाइड की हो और या तो किसी ने उसके साथ किया है जी, तो ये सब कुछ उसके साथ गलत हुआ। वो खुद से क्यों करेगी जब वो काम कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, एक अच्छी लाइफ जी रही है, अच्छे आगे बढ़ रही है। जिस कैरियर के लिए वो निकली थी उस कैरियर में वो आगे उसको मिल रहा है काम और सक्सेसफुल हो रही है, तो वो क्यों सुसाइड खुद से करेगी? बिल्कुल सही बात है। और इसमें और भी लोगों से हम बात करेंगे। पूरे स्टूडियो में जितने लोग हैं सब लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सोनू जी यहाँ पे हैं, सिंगर हैं। सोनू जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आकांक्षा दुबे के मामले में, खास करके आप कुछ लोगों के साथ काम भी कर चुके हैं, हमें जानकारी मिली समर सिंह के साथ जो नाम आ रहा है संजय सिंह का, संजय सिंह को लोग समर सिंह का भाई कर रहे हैं जबकि सच्चाई कुछ और है। हम चाहते हैं कि उसके बारे में आप पूरा डिटेल बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मैं ये बात बताना चाहता हूँ जी कि भोजपुरी की एक फिल्म बन रही थी फाइटर किंग, जिसके मुहूर्त पे मुझे इनवाइट किया गया था और वो फिल्म बन रही थी आज के करीब 2 साल पहले। और उसके मुहूर्त पे जब मैं वहाँ पे गया तब वहाँ पे मुझे संजय सिंह जी मिले और समर सिंह जी भी मिले। समर सिंह को तो लगभग काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ, लगभग क्योंकि काम तो मैंने नहीं किया, लेकिन हम एक ऐसे थे कि मतलब उनको जानते थे, वो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पहचान थी जी। और ऐसा देखा गया कि उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो संजय सिंह जी थे और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि संजय सिंह जी उनके भाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो संजय सिंह कौन है? बिजनेस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो उनके सिर्फ एक कहने के बड़े भाई हैं, जैसे कोई किसी को बड़ा भाई अपना मान के अपना लाइन मतलब में उनके पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर? जी जी जी, उनके बिजनेस पार्टनर थे उस अच्छा। चीज़ में, उस फिल्म में। और उस फिल्म में तो आकांक्षा, देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है हमारे चैनल पे कि संजय सिंह जो हैं वो समर सिंह के बिजनेस पार्टनर हैं, वो उनके भाई नहीं हैं। अभी तक जो है आपको ये जानकारी नहीं दी जा रही थी, हर कोई भाई बता रहा है, लेकिन आज सोनू ने ये क्लियर कर दिया है ये भोजपुरी में। आप संजय सिंह के बारे में कुछ और भी जानकारी जो आप देना चाह रहे हो? मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में जैसे ये कांड और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। इसके कारण बहुत सारी
जो बहुत सारे जैसे लोग हैं उनके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता इस पे हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे आप हमारे एडिटर हैं, ये गाने बनाते हैं और भोजपुरी के तमाम गाने आपने बनाए होंगे, तमाम नई नई लड़कियां आपके पास आती हैं, गाने गाती हैं। क्या आपको लगता है कि वो लड़कियां अंदर से टूटी हुई हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, या इस तरह का इंडस्ट्री है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी गंदगी से भरी हुई है? देखिए, सबसे पहले है कि गंदगी कहीं नहीं है, ठीक है ना। गंदगी इंसान के अंदर होता है, और जो इंसान अच्छे होते हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और जो जहाँ पे खराब लोग होते हैं वहीं पे वो लड़की लोग जाती है। तो इसमें आपका जो जहाँ पे अच्छा लगेगा आप वहीं पे काम कराइएगा। मेरे पास जो लड़की लोग आती हैं उनको हम लोग अच्छे से सपोर्ट करते हैं और अच्छे से रिकॉर्ड भी करते हैं। समर सिंह पे, संजय सिंह पे आरोप लगा रहा है। समर सिंह बहुत बड़े सिंगर हैं, देसी वो स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के, उन पे आरोप लग रहा है। इतने दिन से वो गायब हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं आ रहे हैं तो क्या इसको सच माना जाए? आरोप को क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो? अगर वो गलत नहीं किए रहते हैं तो भागने का कोई ज़रूरत था ही नहीं, और गलत किए हैं तभी तो वो भाग रहे हैं। और कोई इंसान अगर भाग जाता है कोई चीज़ करके तो आज ना तो कल उसको निकलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो आपको वो करना ही पड़ेगा। कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं जो जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में भाई इंडस्ट्री के ऊपर भी तमाम तरह के सवालों के घेरे में है इंडस्ट्री भी। आपको क्या लग रहा है कि इसको किस तरीके से देखना चाहिए, और किस तरह से जो जिन पे आरोप लग रहे हैं उनको कैसे सामने आके चीज़ों को रखना चाहिए? आपको कुछ देखिए, पहली बात तो उनको सामने आना ही चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जी तो उनको सामने ही रहना चाहिए था। वो क्यों भागे? इसका मतलब है कि उनका हाथ है उसमें, उनका हाथ है उसमें। तभी तो पुलिस ने भी कहा कि हम 24 घंटे में उन्हें पकड़ के लाएंगे। बोला पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। पुलिस को शक है कि वो विदेश भी भाग सकता है। तो 24 घंटे एकदम पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी सारे आंदोलन चल रहे हैं जी, और ऐसे काम होंगे तो बेटियां फिर ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगी। बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? बहुत बड़ा सवाल उठाया है इन्होंने। और बात वही हो रही है कि समर सिंह अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर गलत नहीं किया है तो फिर सामने आए। कई लोग कह रहे हैं कि क्या वो विदेश भाग गया है। आपको क्या लग रहा है पूरा मामला? जैसा कि भैया ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें सामने आके बात रखनी चाहिए अपनी। उन्होंने अगर गलत नहीं किया, वो भागे क्यों? आए और उन्हें पुलिस ढूंढ के लाए। और आकांक्षा दुबे इस भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी छाई हुई थी, लोग जानते थे उन्हें। वो हमारे बीच में नहीं है, और वो ऐसा क्यों करेंगी? उनको क्या पता टॉर्चर किया जा रहा हो। ये खुलासा होना चाहिए पूरी तरीके से। ये खुलासा होना चाहिए कि आगे पूरा मामला क्या है। देखिए मैम, क्या है कि उनकी मम्मी जो है बार बार कह रही है कि मैं जो है अकेले लड़ाई लड़ रही हूँ, कोई नहीं आ रहा है। लोग फ़ोन पे तो बोल दे रहे हैं, हालांकि अक्षरा सिंह गई थी मिलने, लेकिन इंडस्ट्री पूरा परिवार जो है एकजुट होता नहीं दिख रहा है। क्या इंडस्ट्री में इस तरह की दिक्कत है? नहीं, वो यहाँ लखनऊ में आए, हम लोग पूरे यहाँ से सब लोग सपोर्ट करेंगे और उनको न्याय मिलेगा। एक लड़की सुसाइड कर रही है या करवाया गया है तो ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि इससे फिर और लड़कियों को कोई माँ बाप जो है नहीं इंडस्ट्री में जाने देंगे, फिर वो डरेंगे। बच्चियाँ आजकल इसी लाइन में बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं, फिर हमारे लिए तो गलत हो जाएगा ना। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी लोग हैं कि और भी माँ बाप हैं कि हमारी लड़की जाए इंडस्ट्री में, तो ये एक डर बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और उस सामने नहीं आएगा तो भी पेरेंट्स के अंदर बहुत डर हो जाएगा। वो लोग चीज़ों को, अपने बच्चियों को आगे नहीं भेजने देंगे। एक बहुत ही वाजिब सवाल इन्होंने कहा है। सोनू जी, हम फिर आपके पास आ रहे हैं। बात वही है कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? सामने आके चीज़ों को रख दीजिए। आप भाग रहे हैं तभी तो लोग चीज़ों को उठा रहे हैं। समर सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, संजय सिंह की बात कर रहा हूँ। आपका कहना बहुत सही है। जैसा कि देखा जा रहा है, आज बीते बीते करीब 5-6 दिन लगभग हो गया है, और इन दौरान जितने लोग भी इस केस से जुड़े हुए थे लगभग लोगों ने अपने हाथ कड़े करके दिखा दिए। और एक माँ अपनी बेटी के लिए क्यों ना परेशान होगी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उसको जन्म दिया है, और जन्म देने के बाद उस लड़की ने अपने माता पिता का नाम पूरे विश्व में
अपने माता पिता के नाम का परचम लहराया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो एक माँ तो स्वाभाविक है उसका तड़पना। और उस तड़प को मैं योगी जी और मोदी जी सबसे कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को समझें। और समर सिंह जी से अनुरोध है कि अगर आप अपनी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा उग्रसित हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप मतलब बहुत अच्छे हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आपको कहीं दूर और भागने और आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आके अपने आप को पुलिस को दीजिए। देखिए, आप कुछ गलत नहीं किए हैं तो सामने आइए। मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, जी बताइए। सर, अभी बात हमारे स्टूडियो है, रिदम स्टूडियो है, जी। गाना रिकॉर्डिंग भी हो चुका था। ये देख लीजिए, ये पूरा स्टूडियो है, यहाँ तमाम गाने रिकॉर्ड होते हैं। सर, ये हुआ था कि हमारे हस्बैंड कह रहे थे, संतोष वर्मा जी, कि हम आकांक्षा दुबे को लेके 1-2 गाने करना है। अच्छा, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। बिल्कुल। मुझे अफसोस हुआ सुन के कि हम लोग का जो सपना था कि उनको लेके काम करेंगे, और हम तो देख भी नहीं पाए। हम सोच रहे थे मिलेंगे, कौन आकांक्षा दुबे है, बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड तारीफ करते थे और मिले भी थे। लेकिन जो है हम शॉक्ड हो गए जब सुने कि अरे हम लोग तो काम करने वाले थे उनके साथ, ऐसे कैसे हो गया। तो कोई गाना आप लोग बनाएंगे उनके श्रद्धांजलि के तौर पे आकांक्षा दुबे जी के लिए? जी सर, तैयारी चल रही है, हम लोग बनाएंगे। और गलत हुआ है लेकिन उनके साथ, ऐसे तो हम लोग सारे इंडस्ट्री की लड़कियां जो है उनके साथ हैं और उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक लड़की अगर ऐसा हुई है तो घर घर हर माँ बाप रोकेंगे। अब इंडस्ट्री में आने के लिए हर माँ बाप उस लड़कियों को रोक लगाएंगे। तो ये पूरा ये रिदम स्टूडियो में हम खड़े हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी मम्मी लखनऊ आए, हम लोग पूरा सपोर्ट के लिए तैयार हैं। योगी जी से लेके जहाँ भी जाना होगा प्रशासन, क्योंकि ये लोग भाई इसी फील्ड में काम करते हैं, इसी के गाने बनाते हैं। हर कोई दुख में गम में डूबा हुआ है और बस यही कह रहा है कि उनकी माँ हौसला न हारे, हम सब लोग साथ हैं। वो लखनऊ आएंगी, इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे तक ले जाएंगे। ये लोग गाने भी आकांक्षा जी पे बनाने वाले हैं और उनकी जो भी संस्मृतियां हैं उसको संजो के ये स्टूडियो रखने वाला है। ये रिदम स्टूडियो लखनऊ में बहुत ही पॉपुलर स्टूडियो है और यही वजह है कि आज हम इस स्टूडियो में आए जो कि इस पे गाने बनाएगा।